जय हिंद। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। और जो प्रश्न नंबर 9 पूछा जाता है, ये 9वां प्रश्न नंबर, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाए। उपसर्ग बताऊंगा किस प्रकार से लिखना है, और बताऊंगा प्रत्यय आप लोगों को कैसे लिखना है, और समास विग्रह कैसे करना है, तत्सम तद्भव कैसे लिखना है, और शब्दों के पर्यायवाची कैसे करना है। ये यहाँ तक मैं प्रश्न नंबर 9 के अंगा तक बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, जिसमें से आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2, 2, 4, 6 और 8, 3, 11 नंबर मिलेंगे, बताऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले आप लोग इसको पढ़ेंगे, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो आप लोग प्रश्न 9वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर का है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके से या काले पेन से प्रश्नोत्तर संख्या। आप लोग प्रश्न नहीं डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का यहाँ पर 9 और का ये पड़ गया। उसके बाद में काले पेन से लिखेंगे यहाँ से, और कॉपी के बीचों बीच में यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे उत्तर नंबर। उत्तर नंबर जो आप लोग जो इसका मालूम हो, अधिका या निर का या अप का या सु का या आ का। जैसे आपको 2 लिखना है, 3 के मेल से मतलब 3 आपको 1, 2, 3 लिखना है, या कोई भी लिखना है, लेकिन इनमें से एक एक शब्द बनाना है तीनों में से। तो पहला लिखेंगे अधि, जो मालूम हो वही लिखेंगे, सेकंड ऐसे करके। उसके बाद में अब लिखेंगे नीले पेन से अधि, अधि। और अधि का उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के पहले जो शुरू होता है, जिससे अधि से बनता है अधिकार, अधिकार बनता है। एक एक केवल लिखना है, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से लिखना है, पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, ये सभी नहीं उतारना है, केवल इसी प्रकार से लिखना है। और फिर उसके बाद में अगला लिखना है दूसरा वाला, एक लाइन छोड़ के उत्तर नंबर जो आपको मालूम, जैसे निर मालूम है या आ मालूम है, आ क्या मालूम है या सु क्या मालूम है या अप का, तो हम चौथा लिखेंगे। चौथा लिखने के बाद ऐसे कर देंगे, ब्रैकेट में एरो ऐसे खींच देंगे। उसके बाद में लिखेंगे अप, काले या नीले पेन का ही यूज करें। अप, अप का होता है उपसर्ग अपराध, अपराध। इस प्रकार से लिखेंगे अच्छी अच्छी राइटिंग में। 3 बता रहा है, 3 ही लिखना है। और अगला है पांचवा, पांचवा है उत्तर नंबर, पांचवा सु। सु का उपसर्ग होता है सु, जो मतलब शब्द के पहले शुरू होता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। और आखिरी में शब्द जोड़ना होता है, जैसे सु, सु से सुराही और सुरेश। इस प्रकार से अपराध में अप आया तो यहाँ पर अपराध हो गया, और अपकार हो गया, अधि में अधिकार हो गया, और अधिमान हो गया, या अधिक के हो गया, या अधिक हो गया। इस प्रकार से उपसर्ग में पहला शब्द होता है और आखिरी में जोड़ना होता है इसमें उपसर्ग में। अब अगला है, इस प्रकार से उपसर्ग आपको लिखना है। अगला है 3 बताए गए थे, 3 लिखना है। अगला है खा, प्रश्न नंबर 9 का खा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाए। किन्हीं 2, 4 दिए हैं, इनमें से आपको जो 2 मालूम है उन्हीं का करना है। प्रत्यय का मतलब होता है, ये प्रत्यय का मतलब आखिरी के अंक होते हैं, इसको पहले किसी शब्द में जोड़ना होता है। जैसे ये इसका स है, तो यहाँ स समा जोड़ देंगे तो समास बन जाएगा। इसलिए इसको, जैसे गिरावट, वट आखिरी में आया, पन, बचपन आया आखिरी में, आई, जैसे बढ़ाई या लिखाई या पढ़ाई आखिरी में आई आया, ता, जैसे अधिकता या बनाता या लिखाता। इस प्रकार से आखिरी के अंत में ता जुड़ जाते, उसी को ही हम प्रत्यय कहते हैं। कैसे लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ख, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर फिर से शुरू करेंगे उत्तर नंबर। उत्तर नंबर जो आपको मालूम हो वही लिखें। जैसे यहाँ पर है
वट या लिखावट जो जैसे मालूम हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वट का। तो प्रश्न नंबर पहला का ऐसे लिखेंगे वट। वट का होता है लिखावट, लिखावट, इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है पन। तो उत्तर नंबर दूसरा, इस प्रकार से आपको बोर्ड में भी लिखना है इसी प्रकार से। वह पन, बचपन, आखिरी के देखो ये शब्द आए हैं इसलिए यहाँ पर बचपन हो गया। इसी को ही हम प्रत्यय कहते, वट आया, इसी प्रकार से लिखना। लेकिन ये गोला नहीं बनाना, मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। ये हो गया। और अगला है अब ग वाला। निम्नलिखित में से किन्हीं दो समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। नाम बताइए। तो इसी प्रकार से फिर भी लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ग, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद में जो आपको मालूम हो 4 दिएंगे ऑप्शन, इनमें से आपको 2 लिखना है। समास विग्रह करना है, समास का नाम लिखना है। तो नवग्रह या उत्थान, इसमें क्लास 10th में 2 ही समास हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास। जिसमें द्विगु समास में संख्यावाचक होता है और द्वंद्व समास में और का लोप होता है। जैसे संख्यावाचक, जैसे गिनती, ये नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, उत्थान पतन। इसमें देखो और ये द्वंद्व समास में योजक चिन्ह बीच में लगा होगा तो समझ जाएगा द्वंद्व समास है। यहाँ पर केवल और लिख देंगे बस। जैसे अंशुमाली, अंश और माली, कुबुद्धि, तो यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है तो लिखेंगे उत्तर नंबर दूसरा, नवग्रह। नवग्रह का समास विग्रह, नवग्रहों का समूह, नव ग्रहों का समूह। उसके बाद में नवग्रहों का समूह और समास का नाम इसी में आगे लिख देंगे। समास का नाम इसमें द्विगु समास है, संख्यावाचक इसलिए द्विगु समास। बस इस प्रकार से लिखना है। और अगला है दूसरा, ये चौथा वाला उत्थान पतन। उत्थान और पतन, इसका हो जाएगा उत्थान और पतन। केवल बीच में और जोड़ दें, वहां पर द्वंद्व समास, और संख्यावाचक हो वहां पर द्विगु समास। उत्थान पतन और पतन समास है द्वंद्व। इस प्रकार से आपको लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड में भी लिखना है। और अगला देखते हैं, किन्हीं घा वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। इसमें 4 हैं, आपको 2 के ही तत्सम रूप लिखना है। या पूछ देगा यहाँ पर तत्भव रूप लिखिए, तो इसका उल्टा सीधा करना होता है। जैसे मीत का मित्र, कलेश का कलेश, और कपूत का कपुत्र, और माथा का मस्तक। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो मैं चौथा और तीसरा लिखूंगा। तो माथा का है, पहले ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ये नहीं भूलेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 9 का घ, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डालेंगे उत्तर नंबर। मैं कौन सा बता रहा हूँ, तीसरा और चौथा। पहले तीसरा सीरियल वाइज। माथा का आपको तत्सम रूप लिखना है, माथा। माथा का तत्सम रूप होता है मस्तक। इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए जाके, हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 10 की। अगला है चौथा, मीत। मीत का होता है मित्र।
अगला है और आखिरी है नौवां, मतलब अंगा वाला। पांचवा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। इस प्रकार का प्रश्न होगा। यहाँ पर इंद्र 4 दिए रहेंगे, इनमें से भी आपको 2 लिखना है जो मालूम हो। जैसे पत्थर का प्रस्तर होता है, उसी प्रकार तीर का बाण होता है। इंद्र का 2 2 पर्यायवाची लिखना। इंद्र का सुरेंद्र होता है और देवराज, पुरंदर, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची। बिजली का चपला और चंचला, ये विद्युत पर्यायवाची हैं। तो आपको लिखना है जो मालूम हो वही लिखें। इंद्र का देवराज आपको लिखना है देवराज। 2 2 लिखने हैं पर्यायवाची 2 के। देवराज और सुरपति, सुरपति या सुरेंद्र, इस प्रकार से लिखना है। और बिजली का चपला, चंचला, कामा लगा के 2 ही 2 लिखना है, चंचला। जो विद्युत हो, विद्युत भी आप लोग जो मालूम हो वही लिख दें। इस प्रकार से आपको लिखना है। इनमें से आपको कितने नंबर मिलेंगे? पर्यायवाची में 2 नंबर, 2 2 4 2 6 2 8 और 8 3 11 नंबर मिलेंगे आपको। उपसर्ग में पहले जैसे अधिकार जोड़ना होता है, पहले के शब्द होते हैं, और प्रत्यय में आखिरी के शब्द होते हैं। जैसे पन, बचपन आखिरी में आया, आई, लिखाई, पढ़ाई आया, वट, गिरावट, इस प्रकार से होता है। और समास विग्रह में नवग्रह, मतलब संख्यावाचक द्विगु समास और योजक चिन्ह लगा हो तो यहाँ पर और का लोप हो, द्वंद्व समास। और इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पर्यायवाची में आपको याद करना है इसी प्रकार से। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा।